तो चैप्टर का नाम है कार्बन इट्स मॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 4 है और 10वीं क्लास का है। ये पहला इस वजह से लिखे क्योंकि हम पहली वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर। ठीक है, आज 10वीं की भी वीडियो डलना चालू हो जाएंगी इस पर। तो कार्बन एंड इट्स मॉलिक्यूल्स, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कार्बन, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही होगी बेटा क्लास ये। कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है जिसको हम सी से दर्शाते हैं। ठीक है, इसका केमिकल जो सिंबल होता है वो सी होता है। तो इसमें अगर हम एटॉमिक नंबर की बात करें कि इसके कितनी एटॉमिक नंबर होते हैं, तो 6 होते हैं, 6 होते हैं एटॉमिक नंबर, 6। एटॉमिक मास की बात करें कि इसका एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास इसका 12 यू, बेटा यू लगाएंगे, यूनिफाइड बोलते हैं यू को। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान, और ये परमाणु संख्या, ये परमाणु संख्या है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान हो गया, परमाणु संख्या हो गया। इसमें न्यूट्रॉन भी 6 होते हैं। ठीक है, इसमें प्रोटॉन भी 6 होते हैं। ये कार्बन के बारे में बात है। अब कार्बन की कुछ कैपेसिटी होती है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर। तो बेटा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। ये होता है 2 और 4। ये 2 और 4 क्यों होता है बेटा? क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक। तो ध्यान से देखें बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक ये होता है कि ये लो, ये मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया है। ये जो 2 है ना, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो जाते हैं यहाँ पर, यहाँ, और लास्ट में 4। ये लो 1 2 3 4 और 1 2, 2 और 4 6 होता है ना, तो ये लो टोटल 6 है। इसी वजह से मैंने आगे नहीं भेजा। इसको हम के बोलते हैं, इसको हम एल बोलते हैं। कक्षों की संख्या, 2 ही कक्ष हैं यहाँ पर। हमने पढ़ा है कि अंतिम कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए तभी सेटिस्फाई होता है, लेकिन यहाँ 8 नहीं है, यहाँ 4 है अंतिम कक्ष में। तो इस वजह से कार्बन के 2 गुण हम समझते हैं। कौन कौन से? कि या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, जब बेटा ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा तो 4 नेगेटिव होगा, और या 4 ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, डोनेट कर दे, तो 4 पॉजिटिव। तो यानी कि ये 2 बातें आ गई समझ में, आ गई ना? क्योंकि 4, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, क्या करे? लॉस। और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर, सॉरी, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, क्या करें बेटा? गेन। और यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करें, लॉस। और ध्यान दो, जब 4 इलेक्ट्रॉन लिए तो 4 नेगेटिव आ गया, 4 नेगेटिव आयंस, इसको क्या पढ़ते हैं? आयंस पढ़ते हैं। और जब 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करे तो C4 प्लस आ गया, ये आयंस पढ़े जाते हैं। ये सेटिस्फाई की कंडीशन है, और किसी भी एलिमेंट को सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये दोनों ही कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट है। कैसे डिफ़िकल्ट है? मैंने अभी पीछे देखो क्या लिखवाया। इसका न्यूट्रॉन कितना होता है? 6। इसका प्रोटॉन कितना होता है? 6। तो इसका इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है?
6, इलेक्ट्रॉन भी 6 होता है। अब यानी कि आपको ये पता चल गया कि इस कार्बन के पास, इस वाले कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। जब इसने ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करे, ये वाले 4 इलेक्ट्रॉन, तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? इस पे इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन्स। कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और इस पे प्रोटॉन कितने थे बेटा? प्रोटॉन भी 6 थे। और प्रोटॉन पर प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आता है। तो प्रोटॉन पर प्लस आता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस आता है। तो 6 प्रोटॉन, और प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ न्यूक्लियस के पास में प्रोटॉन होते हैं। इस 6 प्रोटॉन वाले को 10 इलेक्ट्रॉन क्या संभाल पाएगा? कैपेसिटी थी 60 किलो वजन की, आ गया 100 किलो, क्या संभाल पाएगा? नहीं ना। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन, ओके, टू होल्ड द न्यूक्लियस, तो यही लिखना पड़ेगा आपको आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जब ये 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो C4 प्लस बनेगा, C4 प्लस। तो इसका मतलब ये है कि कार्बन के जो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन थे और इलेक्ट्रॉन भी 6 थे, तो ये न्यूट्रल कंडीशन है, नेगेटिव पॉजिटिव कर जाता है, उदासीनी अवस्था है, उदासीन। तो लेकिन जब 4 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर दिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? इसके पास 6 नहीं बचे, फिर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, 2 इलेक्ट्रॉन आर लेफ्ट, और 2 इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन इज 6। तो एक्स्ट्रा 4 प्रोटॉन्स, तो वो किसे होल्ड करेंगे? बैलेंस डिसबैलेंस हो गया। तो इस वजह से ना तो कार्बन ईजिली 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ना कार्बन ईजिली 4 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो ये बेटा यही पेपर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर या 3 नंबर का आ जाएगा, जो आपको सेपरेशन आपको समझाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रॉन 10 और ये 6 प्रोटॉन, ये लिखने पड़ेंगे आपको, ये लिख के समझाना पड़ेगा, ठीक है। ये शुरुआती क्वेश्चन था, शुरुआती पहली क्लास थी। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है बच्चों। बाय बाय।